डन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, अब पास्ट इंडेफिनिट चलना है। पीछे मैंने प्रेजेंट पूरा कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा खड़ा, बैठा है, हुआ है, हुई है, हुए। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। या ई ए इससे चला जाए तब भी क्या मानते थे हम? प्रेजेंट परफेक्ट मानते थे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाए तो वही जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है, सेम वही पहचान होती है, लेकिन उसमें समय दे दिया जाता है। रहा है, नहीं है, रहे हैं प्लस समय, खड़ा है, पड़ा है, उसमें भी आ सकता है। आ की मात्रा उठाए आ जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाता है। उसमें समय दे दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे अब चलेंगे, अभी केवल हमने है जिनके लास्ट में है आता था, या फिर ऐसे समझ में आता था कि जो भी बात हुई है वो आज की हुई है, ऐसे सेंटेंसों को अभी तक देख रहे थे। अब ऐसे सेंटेंसों को देखेंगे पीछे वाले, जो कल बीत गया हमारा, कल वाली बातें देखेंगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह इसमें भी चारों चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट, पूरा हो जाएगा इस तरह में। ठीक है, तो हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखना इसकी सबसे पहले आइडेंटिफाइड की बात करें तो यानी कि पहचान, पहचान की बात करें तो क्या होगा? देखना इसमें पहले तो नॉर्मली आप ये देख मान लीजिए, ता था, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता आता था वही हमारा उसमें भी आएगा। पास्ट इंडेफिनिट कहा जाए तो ता, कंटीन्यूअस तो रहा, परफेक्ट का है चुका, और परफेक्ट कंटीन्यूअस तो रहा और प्लस समय, ये दोनों। और अगर प्रेजेंट आ जाता तो यहाँ पे है, यहाँ पे पास्ट आ जाता है तो था, यहाँ पे फ्यूचर आ जाता है फिर था। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था याद वाद करने के लिए। ठीक है, आप उसको समझ के पढ़ लीजिएगा। अब था, थी थी, थे, या फिर आ जाए, क्या आ जाए? आ या ई। अब ई में आएगा छोटा ई, बड़ी, दोनों आ सकता है, छोटा बड़ा दोनों आ सकता है। या फिर ए वाला आ जाए, आ ई ए, या फिर या भी इसमें आ जाएगा तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने डैश डैश मार दिया अलग अलग। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता था, थी, थे, आ जाए, या फिर ई आ जाए, ए आ जाए, या फिर या आ जाए, ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस माने जाते हैं। जैसे वह जाता था, वह जाती थी, वे जाते थे। यहाँ पे तुम आओ, आ ओ, देखना आ का कैटेगरी के कौन कौन आएंगे? बड़ा आ सकता है, छोटा तो हो ही गया, ओ आओ, कुछ भी आ जाए, आओ, अं, आहा, ये आते नहीं है लेकिन बता देते हैं, उसी की कैटेगरी के सब। ओ, आओ, अंग, आहा, बड़ा, ये सब क्या है? उसी की कैटेगरी के। ठीक है, तो कह रहा है कि तुम आओ, क्या? तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ कह दिया। देखना ओ की मात्रा आई है, यानी कि आ में, आ की कैटेगरी में आया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस बनाएंगे? देखना ओ की मात्रा आए, किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा आए, आ की मात्रा आए, समझ जाना किसका प्रयोग है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वे गए, वे घर गए, वे घर गए, ए आया है लास्ट में। देखना ए का ये कैटेगरी है। वह सो गई, वह सो गई, सो गई। देखना ई की मात्रा आई है, वो इस कैटेगरी में आया। सही है। उसने, उसने वहां खाया। देखना ये आया है, ये भी इसी कैटेगरी में आया। जो भी बात
जो भी बात हुई होगी सब हमारी पास्ट में हुई होगी। अब देखना इधर, जो भी बात हुई है पास्ट में, उसने वहां आया, लेकिन वह है वहां आया, मतलब पीछे की बात हो रही है, इनसे पता ऐसे चलेगा। बार बार आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वे घर गए, यानी कि पीछे अभी नहीं गए, पीछे हो गए ना। पीछे तो ये भी माना जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ाया उसके पहले क्या पढ़ाया था, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसके पहले क्या पढ़ा है, ये पढ़ा रहा। ये भी तो पीछा हो गया। अब वो समय नहीं आएगा, 1-2 मिनट चलेंगे ना, पीछे हो गए ना, तब ये भी हो जाएगा। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे थे, कल की बात, ठीक है, पास्ट हो जाता है जो भी। अभी मैंने ये खिंचा दिया, ठीक, 5 मिनट हो गया, इसके बाद दूसरा खिंचा दिया, इसका ये पास्ट हो गया, क्या हो गया, इसका ये पास्ट हो गया, हमारे पीछे जो पीछे वही पास्ट, ठीक है, आ जाएगा। ठीक, आप देखिएगा ये, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया की बात करें, डबल पी आई एन जी लगा लो, हेल्पिंग वर्ब ऐसे कह रहा, ऐसे लगा लो, सही है, चल जाएगा। डिड होती है, क्या होती है भाई, डिड। अब देखना, ये जो डिड का प्रयोग होता है वो दोनों कर्ताओं के साथ होता है, वो एक वचन का कर्ता हो या फिर बहुवचन का कर्ता, एक वचन का कर्ता हो या फिर बहुवचन का कर्ता हो, दोनों के साथ हमारा डिड का प्रयोग होता है। अब सुनो, इसमें इसमें क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्रिया की, किसकी भाई, क्रिया की फर्स्ट, यानी पहली सूरत, सूरत का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, क्या, लो मैं पहली सूरत नहीं, फर्स्ट फॉर्म का मतलब पहली सूरत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे चाहे लिख दो चाहे ऐसे करके लिख दो, ये भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, क्या, सेकंड फॉर्म, आप ऐसे लिख दो ना, सेकंड, दोनों लगती, दोनों लगती है, किसमें, इस टेंस में, ठीक है, दोनों लगती, किसमें भाई, इस टेंस में, ठीक है, दोनों लगती है। अब इधर देखिएगा, यदि हम सेंटेंस नेगेटिव की बात करें, किसकी, नेगेटिव, तो डिड का प्रयोग ऐसे लिखेंगे, रूल नंबर जो भी है आपका लिख लो, रूल नंबर, डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए डिड का प्रयोग बाई चांस नहीं कहते हैं, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बाकी सभी सेंटेंस में, बाकी सभी सेंटेंस में
सभी सेंटेंस में होता है। यदि निगेटिव है तो निगेटिव वाला फार्मूला लगा देंगे, सिंगल इंटीग्रेटिव वाला लगा देंगे, डबल इंटीग्रेटिव वाला लगा देंगे, सिंगल इंटीग्रेटिव निगेटिव, डबल इंटीग्रेटिव निगेटिव, इनका है तो इनका भी फार्मूला लगा देंगे। रूल वही बन जाएगा, इसमें स्पेशल रूल कोई नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि डिड का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होगा, निगेटिव इंटीग्रेटिव में होगा। अब सुनो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसमें देखना, पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी? सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी? सेकंड फॉर्म। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है यानी कि दूसरी सूरत लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और और बाकी सेंटेंस में बाकी सेंटेंस में क्रिया की यानी वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म लगती लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप देखेंगे ता था तीथी थे थे आ ई ए या आदि शब्द आ जाए तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल ऐसे सेंटेंसों में लगाएंगे, उसकी सहायक की डिड हम लगाएंगे। यदि वाक्य पॉजिटिव है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि पॉजिटिव नहीं है यानी कि निगेटिव इंटरगेटिव सिंगल डबल इंटरगेटिव है तो डिड का प्रयोग कर देंगे। डिड का प्रयोग हम एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ कर सकते हैं और क्रिया के अंत में हमें फर्स्ट या सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। देखना यदि वाक्य पॉजिटिव है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, यदि वाक्य पॉजिटिव नहीं है तो क्रिया की हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कि पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव नहीं है तो कहाँ सुन रहे हो? यदि पॉजिटिव है तो कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और पॉजिटिव नहीं है तो थर्ड फॉर्म। क्यों भाई? थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आ जाएगा। अब इनके हम एग्जाम्पल देखिए, इसको उतार लो फटाक से। उतार लिया? कहाँ रह गए? कहाँ लटके हो तुम? फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म। पहली सूरत लिख लो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी क्रिया की, अब यहाँ पे ये लिखो, चाहे लिखो हिंदी में लिख लो चाहे जिसमें लिखो, ठीक है। क्रिया की, यहाँ पर भी कर दूं वर्ब, ये वर्ब की क्रिया वर्ब एक ही तो बात है। उतारो। उतार लिया? चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं।
एग्जाम्पल्स। लिखो सोना, सोना यहाँ क्यों नहीं आती, आई। सोना यहाँ क्यों नहीं आई, इधर देखना। दूसरा, श्याम श्याम घर में खाना बनाता था। श्याम घर में खाना बनाता। दूसरा देखना, वे स्कूल में अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ते थे पढ़ते थे। देखना, इसकी बात सबसे पहले करते हैं, एक और लिख लूंगा बाद में, अभी परेशान मत होइए आप। वे स्कूल में अंग्रेजी, इसके पहले होना यहाँ क्यों नहीं आई। देखना, ये पॉजिटिव नहीं है। अब मैंने नियम में लिखा है कि पॉजिटिव जब ना हो तब हमारा कौन सी फॉर्म लगती है, से फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म क्रिया की, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जिसकी क्रिया जो आई है इसकी कौन सी फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यदि ये पॉजिटिव होता, निगेटिव इंटरगेटिव नहीं होता, तो हम कौन सी फॉर्म लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते। यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। डबल इंटरगेटिव है, बताओ इसमें डिड का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। डबल इंटरगेटिव नेगेटिव दोनों है। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, और नेगेटिव इंटरगेटिव इनमें से और कोई है तो हमारा डिड का प्रयोग होगा। इसका मतलब इसमें सहायक क्रिया लगेगी, पॉजिटिव वाले में सहायक क्रिया नहीं लगेगी। जैसा डू डज का प्रयोग करते थे ना, सेम टू सेम उसी तरह डिड का प्रयोग इसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अभी तो देखना यहाँ पे क्या कहता है, हमारा फार्मूला क्या कहता है कि जब डबल इंटरगेटिव नेगेटिव हो तो उसका प्रूफ क्या होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है। इंग्लिश फार्मूला होता है, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि इंटरगेटिव वर्ड रखो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखो यानी कि सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट रखो, नहीं तो न रखो। नॉट मतलब नहीं। फिर इसके बाद क्रिया कर्म आंसर, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, व्हाई, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द यही है ना। व्हाई को रख दिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें डिड लगेगी कि नहीं लगेगी। वो एक वचन के साथ ही बहुवचन, सोना एक वचन है, लगेगी डिड का प्रयोग। बहुवचन भी होती तो भी लगता डिड, क्योंकि इसमें दोनों लगता है, दोनों के साथ लगता है। ये व्हाई डिड सोना, हो गया सोना। व्हाई डिड सोना। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द, सहायक किया, कर्ता, इसके बाद नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। हो गया ना। नॉट के बाद क्रिया आई, कम। कम मिसाना, सी ओ एम ई, सी ओ एम ई, कम। इसकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम केम कम। कम केम सेकंड फॉर्म थी कम, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है, सेकंड फॉर्म केम हो जाती है, ओ की जगह में ए हो जाता है। ये कम है, क्या है, कम है। प्रश्नवाचक शब्द हो गए, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, नॉट हो गया, क्रिया हो गई, क्रिया के बाद कर्म आता है। कर्म इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि है कोई कर्म, कर्म नहीं है इसमें, यानी कि सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 ये कोई नहीं है, सीधा अन्य शब्द है। क्या यहाँ, यहाँ की स्पेलिंग क्या होगी, कम।
व्हाई डिड सोना नॉट कम फ्रॉम हेयर, ऐसे भी बोल सकते हो, तो आप ऐसे लिख लो अभी, व्हाई डिड सोना नॉट कम हेयर। कम फ्रॉम हेयर आने के लिए क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। तो इधर देखना, श्याम घर में खाना बनाता था, पॉजिटिव है ये भी, क्या है, पॉजिटिव है। श्याम घर में खाना बनाता था, इसमें डिड का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी होगा क्या, इसमें भी नहीं होगा। इसमें इसको सिंगल नेगेटिव मान लेते हैं, क्या, सिंगल नेगेटिव मान लेते हैं। सिंगल नेगेटिव डिड का प्रयोग होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है, बाद में उसको देखें। देखना, श्याम घर में खाना बनाता था, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहता है सबसे पहले करता रखो, तो श्याम करता है, श्याम रख दिया, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं लगती है, पॉजिटिव में नहीं लगता है। अगर नहीं होता तो नॉट लगा देते हैं ना, और डिड लग जाता फिर। इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरह इसको बनाएंगे। पॉजिटिव में श्याम हो गया, श्याम के बाद सहायक क्रिया लगेगी नहीं, सीधा क्रिया आएगी, क्या आएगी, क्रिया। मेक, मेक मीन्स बनाना, खाना, कुक, कोई कोई क्या, कुक, कुक मीन्स भोजन पकाना है, बनाना, सही है। तो आप सीधा मेक कर दो अगर आपको मन है, क्या, मेक, मेक द फूड, मेक द फूड, कुक द फूड हो, कुक द फूड होना चाहिए। मेक द फूड आप कर लो, आप पढ़े हुए, मेक द फूड कोई वो नहीं, इन द, इन द, ये भी बन है, ये लगाया जाता है, ठीक है। वे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते थे, देखना ये भी पॉजिटिव है। तो कर्ता एक वचन का हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, शुरू में क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, क्या, इसका मतलब सिंगल इंडिकेटिव बन गया। सिंगल क्यों लगा दिया, फिर सिंगल नेगेटिव बन गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। बताओ हेल्पिंग वर्ब इसमें रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है इसलिए रखी जाएगी। पॉजिटिव होता तो डिड का प्रयोग नहीं होता, तो डिड सहायक किया है, प्रश्नवाचक शब्द लगा है इसमें शुरू में, सिंगल नेगेटिव है। और जब भी सिंगल नेगेटिव वाक्य होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिड का प्रयोग करेंगे। सिंगल इंटरगेटिव होता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगा दिया हमने, इसके बाद कर्ता लगाएंगे, डिड दे, नॉट है क्या इसमें, तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नहीं आया समझ में, कहाँ पे नहीं आया, अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन वालों को यहाँ दिख नहीं रहा भाई, तो मैं इसको कहीं और जगह बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में बना देता हूँ, इसको हटा दूं, इनको लिख लिया ना, ये समझ में आ गए है ना। देखना इसको मैं यहीं ऊपर बना दूं, ठीक है। इसमें पहले डिड लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द इसमें है नहीं है, शुरू में सिंगल नेगेटिव लगाएंगे सीधा, सही है। सिंगल नेगेटिव शुरू कहता है पहले डिड, प्रश्नवाचक शब्द के अंदर तब रखते हैं जब बीच में डबल इंटरगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद दे, सहायक किया, करता, नाट इसमें है नहीं, इसके बाद सीधा क्रिया में चलेंगे। डिड दे रीड, पढ़ते थे क्या, अंग्रेजी, रीड द इंग्लिश, रीड टू भी लिख सकते हो, कुछ करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, डिड दे रीड द इंग्लिश, अब सही है, क्यों भाई, सही है। डिड दे रीड द इंग्लिश इन इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल, और ये बन के तैयार हो गया, और ये चिन्ह लगाएंगे जरूर से जरूर, ठीक है, बना लो, हो गया। चलते हैं, अब कुछ स्पेशल भी देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण, कंफ्यूजन वाले। मैंने बोल दिया वह गिरा,
वे हंसे, वे हंसे, वह गिरा, तुम गिरी, तुम गिरी। ठीक ना? इसका देखना, वह गिरा, वे हंसे, तुम गिरी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएं, ले ये कर लो, बैठ जाएं, क्या लगा दो ले, क्या बैठ जाएं। देखना, वह गिरा करता है और क्रिया है, आ की मात्रा आई है लास्ट में, इसका मतलब ये क्या है, देखो सेंस फॉर्म माना जाएगा। यदि फुल फुल गिरा मैं ऐसे लिख देता, गिरा, गिरा में ऐसे कहाँ आएगा, आ की मात्रा ही आएगी, ठीक है। पूरा पूरा आ लिख देता तो भी माना जाता, अगर पूरा पूरा आ नहीं लिखता तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंस फॉर्म में माना जाएगा, फुल फॉर्म में नहीं। यदि ये सीधा दिखाई दे लास्ट में तो फुल फॉर्म है, यदि ये दिखाई ना दे, इनकी मात्रा पाई वगैरह दिखाई दे तो सेंस फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये सेंस फॉर्म में है तो करता ही है, पॉजिटिव है तो ही लगाएंगे, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। हमारा टेंस कहता है कि जब भी वाक्य पॉजिटिव होता है डिड का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, हम डिड का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ही, फिर ये सहायक की अलग ही नहीं, सीधी क्रिया का नाम। क्रिया क्या है, गिरना। अब क्रिया की स्पेलिंग कितनी होती है, पीछे वाले में, पॉजिटिव वाले में, उसमें कौन सा वाक्य था भाई, हाँ उनमें आप फर्स्ट फॉर्म लगा लेना जो पॉजिटिव है, पीछे वाले में जो पॉजिटिव है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा लेना, क्या, फर्स्ट फॉर्म लगा लेना क्रिया की। शायद भूल गए हम, ठीक है। हाँ, याद दिला दिए है तो पता नहीं कहाँ हो गए हैं। चलो ठीक है, यहाँ से याद आया कि हमने शायद है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ही और क्रिया क्या लगेंगी, फेल मीन्स गिरना, फाल मीन्स गिरना होता है, फाल मीन्स गिरना, इसकी कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो फेल, फेल बन गए ये। जो पीछे वाले मैंने दो तीन को बताए बड़े बड़े से, उनमें आप अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे क्रिया की, सही है। यदि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंटरगेटिव है तो आप नहीं सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और यदि पॉजिटिव है तो फिर क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप लगा लीजिएगा पीछे वाले में, राइट। इधर देखिए, ही फेल, इसका फाल में गिरना, इसकी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फाल की फेल होती है। वे हंसे, दे माने वे बहुवचन है। अब इसके साथ हमें ये मतलब नहीं है डिड का प्रयोग करो या ना करो, क्योंकि इसमें करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पॉजिटिव है। हंसे, लाफ, लाफ की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव है। ये भी ई की मात्रा आई है, देखो जब छोटी या बड़ी, यू, इसमें भी फेल, फेल, यू फेल, इधर आओ, लेकिन इसमें क्रिया है और अन्य शब्द इसमें करता तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अन्य शब्द का नंबर आता है कि क्रिया का आता है, यानी कि वर्ब का नंबर आता है कि अदर वर्ड का। तो सबसे पहले वर्ब का नंबर आता है तो कम निशाना, कम की कौन सी फॉर्म, केम, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव है वाक्य, इसमें कोई भी निगेटिव निगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो केम देयर, इधर की स्पेलिंग हेयर होगी, कम हेयर है, इन कम हेयर की केम हेयर, इधर आओ, क्या बैठ जाए, क्या बैठ जाए, इसमें भी हम डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगल इंटरगेटिव है, बैठ जाए इसमें करता है ही नहीं है, बैठ जाना सिट होता है, क्या, सिट। और सिट की सेकंड फॉर्म सेट, डिड सेट, क्या बोलेंगे, डिड सेट, बैठ जाना पूरा एक साथ, सिट होता है, क्या होता है, सिट, ये वाला सिट, सॉरी ये वाला सिट। तो सिट की फॉर्म होती है सेट, सिट सेट सिट, ठीक है।
इसमें लग जाएगा डिड सेड। आप उतार लो। बाकी हम कल चलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। किसमें चलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज इतना।